में संत लोगों ने पूछा, बोले महाराज पांडव तो केवल 5 ही थे और कौरव तो महाराज 100 थे और इतनी बड़ी उनकी सेनाएं थी, नारायणी सेना भी उनके साथ में थी, लेकिन फिर पांडव विजयश्री को प्राप्त कैसे कर गए और पांडव पराजित क्यों हुए, कौरव पराजित क्यों हुए? जब ये प्रश्न निकलता है तब संत जन समाधान देते हैं, शास्त्र समाधान देते हैं। जिनके जीवन में धर्म है वो परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता, लेकिन जिनके जीवन में धर्म है ही नहीं वो कभी भी विजय नहीं हो सकते, कभी उन्हें विजय से की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते, बोले जीवन में धर्म को बढ़ाओ, जीवन में धर्म को लेकर के आओ। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसका जीवन पशुतुल्य है, पशु के समान है। स्वधर्मेन धर्म श्रेय परधर्मो भयावह। शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, लेकिन कुछ लोग कहते, बोले महाराज त्रेता में तो सीता जी ने भी धर्म की रक्षा की थी लेकिन धर्म ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? ये संदेह उत्पन्न होता है कि शास्त्र कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षित हो, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा, लेकिन माता सीता ने उस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया धर्म की रक्षा करने के लिए, लेकिन उस धर्म तो आया नहीं उनकी रक्षा करने के लिए, कहां चला गया? तब संत जन शास्त्र जन समाधान देते हैं, बोले अगर धर्म की रक्षा न करता तो उस दशापति दशानन के अशोक वाटिका में बैठ करके माता सीता एक तिनके की ओट लगा करके उस दशापति रावण को चुनौती न दिया करती कि अगर ये तिनका न होता तो तुम्हें जला करके भस्म कर देती। वो रावण कोई साधारण नहीं था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा बलशाली था, जो चाहता वो कर सकता था, लेकिन वो जानता था इस नारी ने, इस सीता ने अपने धर्म का पालन किया, अपने धर्म की रक्षा की है। अगर मैंने इससे तनिक स्पर्श भी कर दिया, इससे अपना कोई अंग भी स्पर्श कर दिया, इसे छू ही लिया तो ये मुझे जला करके भस्म कर सकती है, क्योंकि इसने जिसके जीवन में इसने धर्म को शरण दी है, धर्म को स्वीकार किया, जिसने धर्म की रक्षा की। लेकिन वहीं पर आज अगर हम लोग देखते हैं तो आजकल प्रत्येक नवयुवक के अंदर से वो धर्म होते हुए चला जा रहा है। धर्म को तो कोई स्वीकार ही नहीं करता है, धर्म को तो कोई मानता ही नहीं है। बड़े बड़े शरीर कर लिए, पशुओं की तरह बड़े बड़े शरीर कर लिए हैं, मूछ रखा ली, मुड्डाड़ी रखा ली, बाबा जी बन गए, लेकिन किसी भी बड़े बुजुर्ग को राम राम कहने में भी इनको शर्म आती है। कहीं भजन कीर्तन हो तो महाराज बैठ करके तो कथा ही नहीं सुन सकते, ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे मार करके भागेंगे। तो ये धर्म की सुंदरता है क्या? अरे भैया जब तुम कोई धर्म के कार्य में जाओ तो तुम नव युवकों से तो धर्म आगे बढ़ेगा। अगर नव युवक ही धर्म से पीछे भागने लगे तो धर्म का क्या होगा? धर्म का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। धर्म तो अविनाशी है, धर्म तो पहले भी था, आज भी है। जब हम लोग नहीं रहेंगे धर्म तो फिर भी रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे। हम लोग देखते हैं जो नए नए युवक हैं वो भगवान को नहीं मानते, वो धर्म को नहीं मानते, वो कहते बोले हम नहीं धर्म को मानते, हम नहीं कथा सुनते, हम किस कथा को सुने, किस भगवान की कथा को सुने। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि धर्म को तो जब तुम मानोगे जब तुम्हारी कोई औकात हो, जब तुम्हारी कोई हैसियत हो, क्योंकि धर्म को समझने के लिए मति की आवश्यकता है, धर्म को समझने के लिए लक्षणों की आवश्यकता है, धर्म को समझने के लिए संस्कारों की आवश्यकता है। जब तुम्हारे भैया माता पिता ने, जब तुम्हारे पूर्वजों ने संस्कार ही नहीं दिए धर्म को समझाने के लिए, कभी तुम्हें बताया नहीं कि धर्म की परिभाषा क्या होती है, मठ मंदिरों में जाना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए, तुम्हें संस्कार ही नहीं दिए तो तुम धर्म को मानोगे कैसे? सब धर्म से दूर होते चाहिए। कोई किसी से कुछ भी कह दे उसी में बट गए, राजनीति नई नई राजनीति चलने लगी, प्रत्येक व्यक्ति जातियों में बट गया। कोई भी ये नहीं कहता कि हम सनातनी हिंदू हैं, सब कहते बोले हम पंडित हैं, हम परशुराम जी के वंशज हैं। परशुराम जी जब क्रोध में आ जाए तो 21 बार धरती को खाली कर दिया। फिर दूसरा कहने लगे बोले हम राम जी के वंशज हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमने रावण को भी मार गिराया। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है बोले हम बनिया हैं, हम कोई वैसे हैं, हम कोई ये हैं, फलाने ढंग। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हम सनातनी हैं, हम बैठ करके कथा सुनेंगे, हम कोई तिलक लगाएं, हम चोटी रखाएं, हम भगवान की पूजा पाठ करें, किसी को कोई मतलब नहीं है। जो लोग जातियों के चक्कर में पड़ गए, जो लोग धर्म को छोड़ करके जातियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं कि हम ब्राह्मण हैं, नहीं होती। अरे दीपक नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? जब धर्म नहीं बचा तो तुम जाति का क्या करोगे? इसलिए जीवन में ये बात रखना है कि जातियों में न बटें, केवल अपने सनातन को, संस्कृति को बचा करके रखें, अपने सनातन को स्वीकार करें। हमारी सनातन की मर्यादाएं क्या हैं, हमारे सनातन की परिभाषा क्या है, उसे स्वीकार करें।
हम ये नहीं कहते कि केवल भगवान के मंदिर में ही बैठे रहो, तुम भगवान का भजन करते रहो, भगवान की पूजा में बैठे रहो, कभी भी तुम सत्कर्म मत करो, तुम अपने कर्म मत करो। सब कुछ करना आवश्यक है, सब कुछ करो, सब कर्म करो, लेकिन थोड़ा सा समय धर्म के लिए भी दो, भगवान के भजन के लिए। अरे कहीं पर सुंदर कांड होता है, कहीं पर भजन होता है, सत्संग होता है, तो वहां जाकर के बैठो। किस लिए? चाहे भले ही तुम वहां जाकर के भगवान का भजन मत करो, लेकिन वहां जाकर के तुम बैठ जाओगे तो सब लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये सनातनियों का गांव है, सनातन संस्कृति का गांव है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर राजनीति चल गई, बोले वहां कथा होगी तो हम वहां नहीं जाएंगे, वो कथा सुनेगा तो हम वहां नहीं जाएंगे। अरे भैया ये तो बुजदिलों के जो कायर जो लोग होते हैं ना, ये उनकी मन से बातें निकलने वाली होती है। नहीं तो जो वास्तविक में जो सनातनी होते हैं, जिनके अच्छे संस्कार होते हैं, उनसे तो केवल एक बार कहने की आवश्यकता, भैया बैठ करके कथा सुनो। उनसे तो तुम कहने की आवश्यकता न पड़े, महाराज बैठ करके सभी कथा सुनो। यही वास्तविक सनातन की सुंदरता है, वास्तविक संस्कृति है। इसलिए कहते बोले स्वधर्मेन धनम श्रेय पर धर्मो भयावह। आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है, उसने देखा बोले महाराज मुस्लिम समाज बहुत अच्छा है, उसने देखा बोले ईसाई समाज बहुत अच्छा है, बोले इसी धर्म को तुम स्वीकार कर लो, अनेक अनेक प्रकार का लाभ लेने के लिए उसी को तुम स्वीकार करने लगे। तो महाराज हम तो केवल एक बात कहते हैं जो शास्त्र कहते हैं, बोले स्वधर्मेन धर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में तुम भूखे मर जाना, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म को तुमने स्वीकार कर लिया तो समझ लीजिए कभी भी अधोगति होगी, कभी सदगति हो ही नहीं सकती है। बोले सत्य सनातन धर्म की जय।